नमस्कार। ऋतिक तिवारी, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप सभी लोग जो भी छात्र छात्रा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाह रहे हैं, आपका पीजी कोर्सेज एमए, एमएससी, इसके अलावा आपके अदर कोर्सेज होते हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एलएलबी करना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोगों को ज्ञात होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अपना एंट्रेंस अलग से कराती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीबीटी पीजी में शामिल नहीं है। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो देखिएगा पीजीएटी जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका क्या पैटर्न होगा और क्या क्या आप लोगों के लिए इसमें सहूलतें होंगी, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले मिलती रहती हैं। अब देखिएगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है उसमें 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 300 मार्क्स का। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं? 150 क्वेश्चंस टोटल होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। इसमें से आप लोगों का 0.5 मार्क्स का जो है वो माइनस मार्किंग भी रहता है। अब देखिएगा क्वेश्चंस में किस किस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझिएगा 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो आपके होंगे मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा आप लोगों का जो जीके जीएस से रिलेटेड पोर्शन होता है 50 क्वेश्चन उससे जुड़े हुए होते हैं। और 50 क्वेश्चन जो बचते हैं वो क्वेश्चंस आपके आएंगे जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपके जो 2 सब्जेक्ट थे। मान लीजिएगा एक स्टूडेंट है जिसके लास्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स है, तो वो छात्र उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी करना चाह रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस वाले सेक्शन के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। फिर उन 50 क्वेश्चंस का मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स हो जाएगा ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का उसमें जो माइनस मार्किंग रहेगा वो 1 मार्क्स हो जाएगा अगर आप एक सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आप उन दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी से भी पीजी कर सकते हैं। फिर आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा उनमें वो 2 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ जो आपकी कट ऑफ बनती है वो 300 नंबर से बनती है, 300 मार्क्स के बेस पे कट ऑफ बनती है। इसके अलावा आपके सेंटर कहाँ पे रहते हैं? जनरली जो आपके सेंटर रहते हैं यूपी के, अगर सेंटर्स की बात करें तो प्रयागराज में आपका सेंटर रहेगा, गोरखपुर में आपका सेंटर रहेगा, वाराणसी में आपका सेंटर रहेगा, लखनऊ में आपका सेंटर रहेगा, कानपुर में आपका सेंटर रहेगा, बरेली में आपका सेंटर रहेगा। इसके अलावा आप लोगों का न्यू दिल्ली में सेंटर रहेगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जो आप लोग के सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, जिनमें आप लोग का सेंटर रहेगा भोपाल का, इसके अलावा पटना में भी सेंटर बनता है, आप लोगों का कोलकाता में भी सेंटर रहता है और तिरुवनंतपुरम में भी आप लोगों का सेंटर बनता है। ये मैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं पीजीएटी के, जो एंट्रेंस हुए हैं, उनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों के जो सेंटर्स हैं वो बन सकते हैं। अब देखिएगा अगर आपकी कोई अलग समस्या है, जैसे फ़ीस क्या है, तो फ़ीस जनरली आप अगर मान के चलिएगा एलएलबी की फ़ीस की बात करें तो लगभग 4800 से 5000 रुपये लगती है आप लोग की 1 साल की। इसके अलावा जो अदर कोर्सेस हैं, कुछ कोर्सेज की 8000 रुपये पर ईयर फ़ीस है। तो ये आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी अगर आप ज़्यादा अपडेट्स चाह रहे हैं तो आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके जो प्रीवियस पीजीएटी 2023 हुआ था उसका नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है वो ये पीडीएफ या अपडेट्स होती हैं वो मिलती रहेगी। अब आपकी मान लीजिएगा आप एंशिएंट हिस्ट्री से अगर करना चाह रहे हैं, एमए करना चाह रहे हैं, तो आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो 3 साल जो आप पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। जो बीए में आप सिलेबस 3 साल पढ़े हैं उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इंग्लिश से करना चाह रहे हैं तब भी आप जो पिछले 3 साल जो आपको पढ़ाया गया है बीए में, जो छात्र छात्राएँ बाहर के हैं जो यहाँ से अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं किए हैं, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा अंडर ग्रेजुएट का कोर्स एक बार। 25-25-50 इस रेशियो से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस से 25% क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 25% क्वेश्चन जो है वो सेकेंड ईयर के सिलेबस से आते हैं और 50% क्वेश्चन जो है वो थर्ड ईयर के सिलेबस से आते हैं। ऐसा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऋतिक तिवारी AU मेरी इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं आप लोग। वहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होगी मैं आपको देता रहूँगा। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जुड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।